रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए अजंता, बी अलोरा, सी महाबलीपुरम गुप्त, डी खजुराहो। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अलोरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अलोरा के अधिकांश गुहा मंदिर राष्ट्रकूट शासकों के समय में बने थे। इनमें कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए मौर्य, बी नंद, सी पल्लव, डी गुप्त। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्राचीनतम राजवंश नंद वंश है। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व, मौर्य वंश ईसा पूर्व 323 से 184 तक, गुप्त वंश 319 ईस्वी से 467 ईस्वी तक, परवर्ती गुप्त 468 से 510 ईस्वी तक, पल्लव वंश 575 ईस्वी से 580 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 3. अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किन की सेवा में थे? ऑप्शन ए जोधपुर के राजा, बी जयपुर के राजा, सी राजा रामचंद्र, ऑप्शन डी गोंडवाना की रानी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन राजा रामचंद्र की सेवा में थे। क्वेश्चन नंबर 4. अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भाई परमानंद, बी खुदीराम बोस, सी वीर सावरकर, डी इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर द्वारा किया गया। इस संस्था का नाम मित्र मेला था, जो बाद में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। क्वेश्चन नंबर 5. पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ। ऑप्शन ए इटली में, बी फ्रांस में, सी इंग्लैंड में, डी जर्मनी में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास इटली में हुआ। पुनर्जागरण कालीन नवीन चेतना से प्रभावित होकर कलाकारों ने प्राचीन रोमन व यूनानी विशेषताओं को नए तकनीक को अपनाया। स्थापत्य में श्रृंगार सज्जा, अलंकरण, मेहराब और स्तंभों की प्रधानता होने लगी। इस काल के प्रसिद्ध स्थापत्य कलाकार जियोबर्टी और यूनेलेस्की थे। क्वेश्चन नंबर 6. साइनागॉग किसकी आराधना स्थल है? ऑप्शन ए यहूदी धर्म, बी शिंतो धर्म, सी जोरोस्ट्रियन धर्म, डी ताओ धर्म। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। साइनागॉग यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। क्वेश्चन नंबर 7. दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित मैदान कहलाते हैं? ए प्रेयरी, बी सवाना, सी पंपास, डी बेल्द। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित मैदान पंपास कहलाते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार अर्जेंटीना में हुआ है। उत्तरी अमेरिका के पियरीज तथा यूरोपीय स्टेपीज की तुलना में पंपास अधिक आर्द्र है। यहाँ वार्षिक वर्षा 900 मिलीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 8. संविधान 97वां संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया गया है? ऑप्शन ए है 10, बी 8, सी 12, डी 15। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। संविधान 97वां संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को 15% सीमित करने के लिए
जारी किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किसकी मृत्यु के बाद से शहीद दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए JL नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद से 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन अमरिस्ट के लेखक थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय, डी वैलेंटाइन शिरोल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल हैं। इनमें बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1876 में, बी 1887 में, सी 1895 में, डी 1896 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहली बार ये खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया और इसकी शुरुआत ओलंपिया शहर में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी को फ्रांस के बेरोन पियरे डी कोबार्डिन के प्रयास से एथर्स नाम के शहर में हुआ था। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। 1913 ईस्वी में बेरोन पियरे डी कोबार्डिन के सुझाव पर ओलंपिक ध्वज का सृजन भी हुआ। जून 1914 में इसका उद्घाटन पेरिस में हुआ तथा इसे सर्वप्रथम 1920 ईस्वी के एंटवर्न ओलंपिक में फहराया गया। इस ध्वज में 5 रंगीन चक्र हैं, जिसमें नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया के लिए, काला चक्र अफ्रीका के लिए और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया एवं लाल चक्र उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के लिए है। सन 1936 में बर्लिन स्वरूप को अपनाया गया। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं: स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदक। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया पर, बी पुतली पर, सी आइरिस पर, डी रेटिना पर। और सही जवाब है ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 13, कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए गैलेक्टोस से, बी लैक्टोस से, सी माल्टोस से, डी सेल्यूलोस से। और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, कृत्रिम रेशम सेल्यूलोस से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए पोलियो, बी रिकेटस, सी स्कर्वी, डी गॉइटर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लौह की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि की क्रिया प्रभावित होती है। शरीर में लौह की कमी रक्त क्षीणता का या अरक्तता के अतिरिक्त गॉइटर के लिए भी जिम्मेदार होती है। और इस तरह हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारे इस सेट का आखिरी सवाल है। और वो सवाल है, यदि 3 वस्तु 4 के क्रय मूल्य पर बेची जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ऑप्शन ए 23%, बी परसेंट, सी 40%, डी 50%। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परसेंट लाभ। और इसी के साथ हमारा ये सेट आज के लिए समाप्त होता है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले सेट की जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे इस सेट का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।